Hi guys, welcome to our channel. So in this video we are going to talk about 7 such business ideas that you can start this year, and that too with no money. Okay, so when I say no money, that does mean that you have to spend bare minimum expenses. So without any further ado, let's get started with the video. I don't want to waste much of your time, and also guys, please watch this video till the end because I want to know by the end of this video कि आपको कौन सा ऐसा business है जिसके बारे में you want to know more, and I can then make another video for that. So let's start it. Business idea that you can take upon is YouTube. A lot of you would think कि YouTube कैसे हो गया. YouTube तो एक मतलब we know कि YouTube पे ad चलते हैं और हम पैसा कमा सकते हैं. That is one source of income. I agree with you guys, but at the same time YouTube has a lot of other income sources linked to it. So सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी obviously YouTube ads. जब हमारी वीडियोस पे ads चलते हैं then we earn money, YouTube earn money and brand gets more recognition. So this is the first income source from YouTube that we all are already aware of. So the second source of income जो आप YouTube के साथ generate कर सकते हो, that is website blog. What really happens, जैसे जैसे मैं इस चैनल पे वीडियोस डालूंगी, सेम वे मैं अपने ब्लॉग पे भी कंटेंट डालती रहूँगी. सेम टॉपिक पे मैं एक ब्लॉग बना दूंगी, अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगी. धीरे धीरे जैसे इस पे व्यूज़ इंक्रीज होंगे, धीरे धीरे उस पर ऑडियंस इंक्रीज होएगा. एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ से भी यूट्यूब से भी मेरा ऑडियंस डाइवर्ट होएगा मेरी वेबसाइट पे, क्योंकि आई विल ऑलवेज बी लिंकिंग माई वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कोई ना कोई तो ज़रूर देखेगा डिस्क्रिप्शन में, एंड उससे मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होएगा. स्लोली एंड स्टडीली गूगल विल ऑल्सो पुश माई वेबसाइट ब्लॉग्स एंड रैंक देम ऑन सर्टेन पोजीशंस. सो उससे क्या होगा, मैं अपने वेबसाइट पे भी गूगल एडसेंस ऑन कर सकती हूँ. नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो go for guest blogging. So guest blogging is another option, and there are endless possibilities of earning through your website blogs as well. So the third source of income from YouTube only is affiliate marketing. What really happens is जब आप कोई वीडियो बना रहे हो, for an example आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिफाइन कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे हो, तो आप उसी प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो. इफ समबडी वुड क्लिक ऑन इट एंड वो उधर से जाके परचेज करेगा, लेट्स से अमेजोन पे जाके परचेज कर रहे हैं, तो यू विल गेट द कमीशन. एंड सेम गोज फॉर योर वेबसाइट ऑल्सो. तो आप अपनी वेबसाइट पे भी एफिलिएट लिंक्स डालो, अपने यूट्यूब पे भी एफिलिएट लिंक्स डालो, एंड दिस विल बी एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम यूट्यूब ओनली. सो फॉर योर रेफरेंस यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिधर मैंने अपने एफिलिएट लिंक्स डाले हुए हैं. अगर कोई उस पर क्लिक करके Amazon पे जाके कुछ परचेज करता है, देन आई विल गेट द कमीशन. एंड व्हेन आई से कि उस पर क्लिक करके, डजंट मीन कि उसी प्रोडक्ट को अगर परचेज करे, कुछ भी प्रोडक्ट का परचेज करेगा विद इन 24 आवर्स, आई विल गेट द कमीशन आउट ऑफ इट. सो नाउ द फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम यूट्यूब इज ब्रांड डील्स एंड स्पॉन्सरशिप्स. जब आपके पास ऑडियंस आ जाती है आपके चैनल पे, तो आपके पास ब्रांड्स भी अप्रोच करने लग जाते हैं टू कोलैबोरेट. तो उसमें आपका भी फायदा है, ब्रांड्स का भी फायदा है, क्योंकि दे गेट रिकग्निशन, यू गेट मनी, एंड योर ऑडियंस विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. फॉर दैट यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल होगा, तभी ये गेम लॉन्ग टर्म चल पाएगा. नाउ द फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम एसोसिएटेड विद यूट्यूब इज योर ओन ब्रांड, लॉन्च ऑफ योर ओन ब्रांड. जब एक टाइम के पास आपके पास अच्छा सेट ऑफ ऑडियंस होता है, and that audience trust you also, you have the option to launch your own product, you launch your own service, whatever it is, so that people can buy your product because they already trust you. So it is easier for you to then sell your products, and इसमें आपको marketing cost तो आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई. तो this is a very good option, but you need to make sure that your प्रोडक्ट इज वर्थ ऑफ देयर ट्रस्ट. सो गाइज, जिस फोन से आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी फोन से आपको अपने लिए एक शूट करनी है वीडियो, इसी फोन से आप एडिट भी कर सकते हो और इसी फोन से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, एंड देन योर यूट्यूब जर्नी विल स्टार्ट. तो एंड आई बेट यू विल डेफिनेटली सक्सीड. आई गिव यू अ चैलेंज टू गिव एटलीस्ट 30 वीडियोज इन नेक्स्ट 6 months, and then you can definitely grow. And not only that, I will give you a surprise giveaway. You just need to mention in the comment box. My team will look out for that, and then we'll definitely give you a surprise giveaway. So the second business idea is selling your own courses. Guys, trust me, this industry is getting bigger and bigger every day.
आपका जो भी स्किल है, जो भी आपका टैलेंट है, उसके अराउंड आप अपना कोर्स बना सकते हो। फॉर से आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप अपने लिए एक फोटोग्राफी का कोर्स बना सकते हो एंड देन यू कैन देन स्टार्ट सेलिंग दैट। आपके पास दो ऑप्शन है सेल करने के लिए भी, या तो आप प्री डिफाइंड प्लेटफॉर्म्स यूज कर लो या आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लो। खुद के प्लेटफॉर्म में यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट एंड देन यू हैव टू मार्केट इट ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर प्रोडक्ट। उधर से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट करके अपने ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हो। एंड अदर सोर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट बिफोर वाज सेलिंग इट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक स्किलशेयर, लाइक यूडेमी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज very good option to start with. So the third business idea that you can go for is freelancing projects. आई नो ये वर्ड सुन के आप इतना ज़्यादा आपको फील हो रहा होगा, लेकिन गाइज ट्रस्ट मी, दिस हैज़ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी। यू कैन स्टार्ट विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये स्किल इतनी ईजी है एंड देर आर सो मैनी कंपनीज, देर आर सो मैनी स्टार्टअप्स दैट आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड सोशल मीडिया पर्सन। तो यू कैन स्टार्ट विद दैट। यू कैन स्टार्ट विद गूगल कंटेंट राइटर और कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इज a very demanding skill these days because to sell anything you need a good ad copy. So copywriting is another such skill, and you can also start with graphic designing. For that you need not to be having the skills of Adobe. You can start with Canva. Canva इतना easy tool है जिससे आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी पीपीटी, पीडीएफ, अपने जेपीजी, पीएनजी, एनीथिंग यू कैन डिज़ाइन विद कैनवा। सो डू ट्राई विद फ्रीलांसिंग। एंड फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं हाउ यू कैन टेक अप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू फॉर दैट। सो गाइज, नाउ द फोर्थ बिजनेस आइडिया इज ड्रॉप शिपिंग वाया अमेजॉन और इंस्टाग्राम। यू माइट हैव हर्ड ऑफ ड्रॉप शिपिंग। आज के टाइम पे इसके बारे में बहुत बात होने लग गई, लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ड्रॉप शिपिंग मैं बता देती हूँ सबसे पहले होता क्या है। बेसिकली इसमें आप अगर मान लो आपने कोई अपना ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया है एंड फॉर दैट यू डोंट हैव टू हैव द इन्वेंट्री इन अ वेयर हाउस। आपको ज़रूरी नहीं है अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रखना। आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप शिपर से कनेक्ट कर सकते हो होलसेल प्राइस में एंड वो लिस्ट आप अपनी वेबसाइट पे डालो। जब भी कोई ऑर्डर आए ड्रॉप शिपर को इन्फॉर्म हो जाता है कि उसको ये प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं एंड देन दे ओनली डिलीवर दैट प्रोडक्ट। दिस इज़ व्हाट ड्रॉप शिपिंग इज। नाउ द ईजी पार्ट, मतलब देखो वेबसाइट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको मार्केट करने में भी टाइम लगेगा, तो दैट इज समथिंग गोइंग टू टेक बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. But when I talk about Amazon, what you can do is you can create seller account on Amazon. Amazon is already a brand, तो उस पर बिकना एक ईजी तरीका है हमारे लिए. आप उस पर सेलर अकाउंट बनाओ, आप उसमें वो लिस्ट अपलोड करो जो आपको ड्रॉप शिपर से मिली है. तो एज सुन एज यू गेट द ऑर्डर, योर ड्रॉप शिपर विल देन डिलीवर इट. This is one idea. Another is you can do the same via Instagram also. Instagram पे भी बहुत ज़्यादा शॉप्स आज के टाइम पे चलती हैं और चलती आ रही हैं. तो you can also create an Instagram shop for yourself and then you can start promoting your products there. As soon as you get the order, drop shipper will then deliver it and you will get the commission. So अगर आपको 500 रुपये का ड्रॉप शिपर दे रहा है, आप 700 रुपये का आगे भेज दो तो 200 रुपये आपके हो गए and you just have to promote it, nothing else. So now the fifth business idea is consulting and mentoring. If you have experience in any field, then you can start with consultancy. You know, you can start giving consultancy services to new startups, to new entrepreneurs. You just have to start a website for that. Nothing else. आप अपनी एक वेबसाइट कर सकते हो स्टार्ट, और वेबसाइट में कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है नहीं, 3-4 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लगेंगे भी नहीं. आप 2-4 घंटे में बना भी लोगे खुद ही ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख के. तो वेबसाइट स्टार्ट करो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज की, उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दो, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दो, उसको एसईओ, उस पर अच्छा एसईओ कर दो, उसी से आपको लीड्स आनी शुरू हो जाएगी एंड देन यू कैन गुड टू स्टार्ट विद योर सर्विस. सो द सिक्स्थ बिजनेस आइडिया इज वर्चुअल असिस्टेंट स्टाफिंग एजेंसी. In 2020, you and I both knows what happened. A lot of people have lost their job and a lot of people have started with their entrepreneurship journey. So there is huge demand of virtual assistants because a lot of startup owners are working single-handedly. And what you can do is you can deliver them with the required staff and you can be the mediator in between the two. Like
the virtual assistants and the business owners. So this way you can have the option of earning in between as the commission. So guys, now the seventh and the last business idea that I would like to discuss is photography. Okay, I get it. Now you will say कि इसमें तो equipments चाहिए होंगे and that is going to cost you around thousands and lakhs. I agree with that, but there is a crack here. You can take the equipment on rent and they are available for as cheap as 400 rupees also if you check out. So guys, अगर मान लो कोई project 5000 का भी हो, minimum 5000 का भी हो, there is still a huge profit, right? So this way you have an option to start with this business also, and slowly and steadily you can join more people in your team and then it can become a bigger business as well. So guys, these were all the business ideas that I found appropriate to start with this year. एंड द ओनली थिंग, पता है मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इन सारे ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी पता होगा. आई एग्री विद दैट, बट द ओनली की इज़ टू टेक एक्शन. कोई, हम सबको बहुत नॉलेज है और इस दुनिया में नॉलेज फ्री में ही मिल रही है आज के टाइम पे. हर जगह यूट्यूब पे तो भरमार नॉलेज है, बट जो चीज़ मिस हो रही है वो है सिर्फ एक्शन. यू जस्ट हैव टू टेक द एक्शन. गलत हो सही हो, परफेक्शन के पीछे मत जाओ. गलत हो सही है, टेक एक्शन, यू विल डेफिनेटली लैंड अप टू सम पोजीशन. तो यही आज की ये वीडियो थी. तो मैंने आपको कुछ आइडिया शेयर करे. यू जस्ट हैव टू टेल मी कि कौन सा आइडिया में आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो, तो दैट विल हेल्प मी टू मेक अ नेक्स्ट वीडियो. तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. टेक केयर, स्टे सेफ.